मैं ये काफ़ी दफ़ा सुन चुका हूँ वैसे कि शादाब बहुत एग्रेसिव है। मैंने नहीं देखा उसने कोई 2-4 लोग मार दिए हो या कुछ कर दिया हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे एग्रेशन दिख रही हो। मेरे ख्याल में एक नॉर्मल कप्तानी करता है वो। और वन डायमेंशनल किस्म की अप्रोच है। सारे जो प्लेइंग 11 भी अगर आप देखें बैटर भी तो अटैक के लिए जाते हैं। नहीं ऐसा मेरी सोच इससे बिल्कुल अपोजिट है। अगर पिछले हम लास्ट गेम की भी देखी जाए तो जो उनकी बैटिंग की अप्रोच है बिल्कुल नॉर्मल थी। ठीक है, अगर शुरू में जिस टाइम हम कर रहे थे ना कि ये 200 करेगा और ये फिर आउट हो गए, तो अगर आप इनकी सारों के ऊपर की जो परफॉर्मेंस देखें तो कोई भी एग्रेसिव नहीं थी कि जी अगर हम है ना सारों का देखें तो 47 बॉलों पे 50 था, किसी का कुछ बॉलों पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखो एग्रेशन है ना, राइट टाइम राइट डिसीजन लेने का नाम एग्रेशन है। मैं तो ये समझता हूँ। ये ना कि जी जरूरत ही ना हो तो आप एग्रेशन ही दिखाई जाओ। ये इसको एग्रेशन नहीं कहते, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। मैं इसको वो कंसीडर नहीं करता इस चीज़ को। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो शादाब की कैप्टनसी है वो बेहतर करता है। मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, जिस टाइम मैं मिक्की आर्थर और मैं जिस टाइम काम करते थे बोर्ड के लिए, तो मैं उससे पूछता था, मैंने कहा कि जी सरफराज के बाद हम किसको कप्तान देख सकते हैं, तो वो कहता था कि शादाब में ना सेंस है जी। तो आप है ना ये जिस टाइम ये एग्रेशन वाली बात करते हैं ना कि जी एक ही तरह की क्रिकेट खेलता है, तो आप उसको बहुत लिमिटेड कर देते हैं एक आदमी को। वैसे उसने अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारा यही मेथड हमें सूट करता है और हम कोशिश करते हैं कि अडॉप्ट करें। उससे कहोगे जी लगता नहीं है, आप कह ही जा रही हो लेकिन आप वाली चीज करते नहीं हो। जब उन्होंने 228 भी प्रॉब्ली जिस तब चेस किया था तो उन्होंने कहा हमें ये सूट करता है स्टाइल। 228 पे तो आप ठक्का नहीं लगा सकते। अगर 228 के बाद आप ये वाली स्टेटमेंट दे रहे हो कि जी हम तेज खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक दफा मैं तेज तो खेलना पड़ा ना उनको फिर। मैं एक दफ़ा मुल्तान में हमारा इंडिया से टेस्ट मैच था, हम एक इनिंग्स और कोई 190 रन से हार गए। तो मैं नाम नहीं लेता, बुरी बात हो जाएगी। एक पाकिस्तान के बड़े कप्तान ने कहा कि बहुत बुरा खेल के हारे हैं जी। तो मैंने कहा कि यार एक इनिंग्स और 190 रन से हार गए, तो अब तुम ये बता रहे हो कि बुरा खेल लिया। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि निकलना कैसे है यहाँ से। अब 200 आपने 40 चेज करना है तो आप कह रहे हो कि हम तेज खेल लिए, तो और क्या स्लो करके चेज करना था। तो आप है ना जो आप कह रहे होते हो वो आपको है ना, तो अगर कप्तानी एग्रेशन नहीं है, लेकिन ठीक है कप्तान कि जी सही कप्तानी करता है कि जी अपने बेहतरीन कप्तान वो है कि जो अपने प्लेयर्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सके। सो अब इसने जिस तरह इमाद वसीम की बात कर रहे थे, इस दफ़ा इसने इमाद वसीम को अच्छा यूटिलाइज किया, अपने दूसरे प्लेयर्स को अच्छा यूटिलाइज किया, तो बड़ा अच्छा है क्योंकि इसको अब जो इसके पास प्लेयर्स आए थे ना, क्योंकि इस्लामाबाद के काफ़ी सारे प्लेयर्स चेंज हुए थे, तो चेंज होने के बाद जो आया था, अब इनका कम्बिनेशन हर मैच के बाद बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो ये उसको अपने सारे ना प्लेयर्स को सही यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, और जो बाबर है, बाबर अब दूसरा साल है उसको करने की, कैप्टनसी कर रहा है अपने उधर पेशावर की, तो उसकी भी ठीक है। तो अगर वो कोई अच्छा काम होता है तो वो तो मैनेजमेंट का है ना। और वो तो क्रेडिट ही मैनेजमेंट का है, तो बाकी लेकिन ये कि जी दोनों एक्सपीरियंस कप्तान हैं, तो अपने कप्तानी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद के लिए काफ़ी अरसे से कप्तानी कर रहे हैं, और बाबर ये कि जी इंटरनेशनल में भी और ज़ल्मी से भी अब दूसरा साल है, पहले कराची की भी करता रहा, उसको भी एक्सपीरियंस है। अब ये कि जी आप है ना ऑन द डे है ना, आप इसको किस तरह लेते हैं कि जी आप अपने नर्व्स को किस तरह कंट्रोल। चलिए इसको इस तरह फ्रेम कर लेते हैं कि ज़ल्मी की मैनेजमेंट जो है वो हमें हसीबुल्लाह और मोहम्मद हारिस को खिलाने पे बड़ी परसिस्टेंट है, तो वो कैसे चेंज करेंगे? मैं हमेशा जो ग्राउंड में है ना, अगर हारती है टीम तो बाबर को ही हम पकड़ेंगे, और अगर जीतती है तो क्रेडिट भी उसी को देंगे, ठीक है ना। और अगर शादाब, अगर ये इस्लामाबाद जीतती है तो शादाब को क्रेडिट जाता है, हारती है तो प्रेशर भी शादाब को ही लेना पड़ेगा। तो अब हम इस चीज़ से, ज़ल्मी के बाबर के इस डिसीजन से एग्री नहीं करते कि जो मोहम्मद हारिस को खिला रहा है और हसीबुल्लाह को 4 पे भेज रहा है। हम ये समझते हैं, और मेरे ख्याल में हो सकता है कि हमें देखने को भी ये मिले आज कि जी हम है ना हसीब को नंबर 3 पे देख रहे हो, और आसिफ अली शायद हो सकता है कि जी खेल भी रहा हो। तो कुछ चीज़ें हैं कि जी आपको सीखने वाली हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट वाली हैं, दोनों जगह है। जिस तरह हम बड़े अरसे से शादाब के मुतालिक कह रहे थे कि जी इमाद को ऊपर बॉलिंग करवाओ, क्योंकि नया बॉल इससे ही शुरू करवाओ,
तो आज करवाया तो उसने पे ऑफ किया। जी। तो कुछ चीज़ें हमारी भी हैं, कुछ उनकी अपनी भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, व्हाट डू यू थिंक, इसका कॉम्बिनेशन बेहतर है और फिर किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और दोनों ही बेस्ट हैं और राइट टाइम पे जो है वो जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने पीक पकड़ी है तो वो भी बहुत फॉर्म में लग रहे हैं। उनके बैटर्स हो गए या बॉलर्स हो गए तो उनको इस चीज़ का भी एज है कि जिस तरह से आमिर जमाल की मैंने लास्ट टाइम बात की थी, उनका परफॉर्म करना एज एन ऑलराउंडर वो बहुत बेहतर हुआ है। मेहरान मुमताज़ के आने से फ़र्क पड़ा है उनको, तो बॉलिंग भी उनकी स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर इस्लामाबाद की भी देखें तो इस्लामाबाद की भी डेप्थ तक बैटिंग है, 7 to 8 आई थिंक 8 नंबर्स तक उनकी प्रॉपर बैटिंग है जी। और बॉलर्स भी उनके पास पूरे हैं। अगर वो जैसे उन्होंने कल यूटिलाइज किया, इमाद को अच्छा यूटिलाइज किया, तो इसी तरह से अगर वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे प्लेयर्स तो आई थिंक दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है और दोनों टीम को बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे और जी। हम मतलब कि ये वाला मैच जो है आज का मैच एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप सपोर्ट किसको कर रही हैं, क्योंकि आप तो थ्रू आउट इस्लामाबाद मैं सही बताऊं, मैं मुझे आज आज मैं दिल दोनों और टीमों दिमाग को से काम लेने वाली आज दिल और दिमाग वाला काम है। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और दोनों टीमें फेवरेट हैं, तो दोनों टीमों को देखने का मजा आएगा। बिल्कुल। तो दिल किसके साथ है? यार दिल तो इस्लामाबाद के साथ है पर दिमाग बाबर की तरफ जा रहा है। अच्छा, पिशावर की तरफ नहीं है। पेशावर की तरफ बाबर बाबर सपोर्ट मतलब अपनी टीम को जिस तरह वो लेकर गया है। जी भाई, आप सही कह रहे हैं। ये तो बड़ा टेक्निकल बात होगी। हाँ, बहुत बारीक बात पकड़ी है एनजी भाई ने, वैसे ऐसे ही। सही कह रहे हैं। नहीं है ना, लास्ट मैच में हुई थी ना बात कि बाबर जिस तरह टीम को लेके चल रहे हैं, जिस तरह वो स्कोर कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी बड़ी फॉलोइंग हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली कि बाबर का भी स्पोर्ट बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है।